नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर। बाप दादा की जमीन जायदाद समझ चुके मुसलमानों से कहा गया कि भाई साहब, ये आपकी मस्जिद है। जी जनाब है। ये एयरपोर्ट पे क्या कर रही है? जनाब उगाई जनाब। शुभेंदु अधिकारी ने कहा ऐसा है, एयरपोर्ट पर मस्जिद नहीं होता। ये कहां से बना? ये इलीगल है। जनाब कैसी बात कर रहे हैं? जनाब उठा के लेके जाएंगे जनाब। आप हुक्म दे जनाब। हाँ तो ठीक है, इस मस्जिद को शिफ्ट करना है। हाँ जनाब, लेकिन शिफ्ट करने का तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। तोड़ेंगे, आपको शिफ्ट कहीं और करना है, नाम वही रख लेना। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट का ये पूरा इलीगल इंक्रोचमेंट जो है वो खाली करना है। ऑर्डर ममता बनर्जी के समय गया था या नहीं गया था? जनाब ममता बनर्जी तो हमारी सरकार थी जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं? हमने ममता बनर्जी को ब्लैकमेल करके रखा था जनाब, वोट नहीं करेंगे तो क्या मुझे भी ब्लैकमेल करेगा? जनाब आपको तो वोट ही नहीं किया जनाब, आप जो जैसे डंडा मारो वैसे से लेंगे जनाब। तो ठीक है, डंडा मारते हैं और कानूनी डंडा मारते हैं भैया, इनलीगल मस्जिद नहीं चलेगी। मगर जनाब ये मस्जिद तो 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी है तो क्या हटाते हैं जनाब? तो दर्शकों, ये न्यूज है कि भाई इज्जत से, सम्मान से कोलकाता के अंदर जो ये एयरपोर्ट था उसको हटाना है। कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के पास मस्जिद बना दी थी। अब आप सोचिए कि सिक्योरिटी का कितना बड़ा थ्रेट था, लेकिन फिर भी वो मस्जिद चल रही थी। सोचिए सिक्योरिटी का कितना बड़ा थ्रेट है। ये सब इस देश में हो रहा था। जिस प्रकार से बंगाल में काम हो रहा है वो लग रहा है किसी और ही देश में हो रहा है। वीडियो में चल रहा है, इस शख्स का नाम है शेख शाहजहां। ये वही शेख शाहजहां जिसने शरीयत मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू किया था। अब इसके ऊपर 2 नए केसेस और लाद दिए गए। शेख शाहजहां को वही सजा देने की तैयारी हो रही है जो पास्ट में औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को दिया था, जेल भेजना। और शेख शाहजहां साहब भी वही जेल में गुजारेंगे जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को अपनी अंतिम समय में गुजारने का टाइम दिया था, जेल में। हाँ, मटके का पानी मिलेगा यहां भी। बाकी स्थिति बड़ी खराब है, और इतनी खराब है कि ये वो दबंग था जो तृणमूल कांग्रेस के समय शान से चल रहा था, आज डरा हुआ है। आज डर है क्योंकि भाजपा सत्ता में है। वैसे डर का माहौल तो फरहाद हकीम के भी अंदर है। फरहाद हकीम ने तो सीधे सीधे कर दिया, हमें जानी ना रे भाई। किस मुद्दे पे? अभिषेक बनर्जी के जो प्रॉपर्टीज हैं, जब उसकी जांच पड़ताल शुरू हुई है और कार्रवाई शुरू हुई है, तो कलकत्ता का मेयर जो अपने आप को लंदन के मेयर से तुलना करता था और पाकिस्तानी पत्रकारों को बुला कहता था, भाई सरला तुझे कलकत्ता के अंदर मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं। ये वो सोच, कलकत्ता के अंदर मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं, ऐसे लोगों को बहुत भारी पड़ने वाला है। फरहाद हकीम को पता है अच्छी तरह से कि नंबर तो उसका आ ही नहीं वाला है। जैसे वो पुष्पा लेटा ना जहांगीर, फरहाद हकीम के पास तो लेटने का भी मौका नहीं है। पोर्ट पर कब्जा जो इन्होंने बनाया है कोलकाता पोर्ट के आसपास, वहां पर भैया इंक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू हो गया है और सारे गुंडे माफिया को पटक के उनकी ठुकाई करने का भी प्रोग्राम चालू हो गया है। इसी प्रोग्राम के अंदर बाकी लोगों को एक मैं कहूंगा शुभेंदु दादा को कि शुभेंदु दादा सबसे पहले आप एक बंगाल में एक जेल बनाओ, क्योंकि जिस स्पीड से आप जा रहे हैं और जिस स्पीड से टीएमसी ने 15 सालों में स्कैम शुरू किए थे, उसके बाद एक जेल भरो आंदोलन की जगह पर क्रिमिनल्स को जेल में तो डालना ही पड़ेगा, तो आप डालोगे ही, तो ये कहां बेचारे जाएंगे? जेल कम पड़ने वाला है क्योंकि एक और जांच का आदेश हुआ है। यह जांच का आदेश हुआ है कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो अंधाधुंध लोन बांटे गए थे टीएमसी के समय में, उसकी जांच शुरू हुई है। इसके बाद तो भाई बंगाल के अंदर अच्छे अच्छे नेता सुरक्षित नहीं बचेंगे। और इसी के साथ अभिषेक बनर्जी से पहला नंबर में कह रहा हूं फरहाद हकीम का आने वाला है। इसमें फरहाद हकीम चले जाएंगे क्योंकि आपको भी पता है स्कैम तो हुआ है। यानी नारदा शारदा सारे चिटफंड स्कैम वगैरह जो किसानों का पैसा खा करके, कुंडली मार के खरबों रुपए खा करके बैठे थे ना, उसका हिसाब होने वाला है। तो ये बंगाल की नई परिणति है। वैसे एक वीडियो आपको और इंटरेस्टिंग है दिखेगा
जहां पर आप देखेंगे कि बीएसएफ फेंसिंग कर रहा है, यानी बांग्लादेशी अब उधर रह जाएंगे, इधर रह जाएंगे, बाकी नीचे से आने जाने वाला अगर कारोबार है तो उसके अंदर रेत वेत भर के समतलीकरण हो रहा है। सबसे बड़ा काम जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो है वो जमीन दे करके अब वो पूरा फेंसिंग शुरू हो गया है। इसके कारण जो है वो एक अलग डर का माहौल है वो पूर्वी बंगालियों के अंदर है कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो भारत ने बंद कर दिया है और शुभेंदु अधिकारी डंडा अलग कर रहा है। डंडा सत्ता हनक से चलती है। इसका उदाहरण हमें फ्राइडे देखने को मिला। इस बार कलकत्ता में, बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं। लास्ट टाइम मुझे याद है मैं जनशताब्दी एक्सप्रेस से जा रहा था और हावड़ा स्टेशन के पहले वो उनका पूरा रूट पड़ता है, अवैध बहुत इलीगल इंक्रोचमेंट बना के रखा है बांग्लादेशियों ने और इन लोगों ने। वहां भाई सड़क पर नमाज हो रही थी, रेलवे ट्रैक पर नमाज हो रही थी, हर तरफ नमाज हो रही थी। मुझे लगा कि मैं कहीं और आया, लेकिन अब कम से कम लग रहा है बंगाल जिस दिशा में है कि हम जहां पर भी आए हैं वो भारत है। और भारत की राजनीति में ये जो परिवर्तन है बड़ा सुखद परिवर्तन है। हाँ, इस परिवर्तन का असर उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना पड़ेगा, हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे जो पश्चिम बंगाल में लग रहे हैं उसका कितना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। किंतु एक्शन जारी है, एक्शन पैक फिल्म है। आप भी टिकट कटाइए। स्ट्रेट टॉक्स विद अभिषेक तिवारी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।